हम सभी का कलेक्टिव संकल्प इन पावरफुल, शक्तिशाली ऊर्जाओं के मध्य हम अपने संपन्न, संपूर्ण, निराकार फरिश्ता, विशेषताओं से भरपूर, शक्तियों से भरपूर, गुणों से भरपूर साक्षात स्वरूप इस रथ द्वारा अपने पूर्वज, अपने माता पिता, अपने अलौकिक पारलौकिक दोनों माता पिता, अपने संपूर्ण एडवांस पार्टी के परिवार की आश, कर्तव्य, सारी ऊर्जा स्वयं से प्रवाहित करने को सज्ज हैं। अपनी सूक्ष्म, अपनी स्थूल सभी शक्तियों को यज्ञ में बाबा को अर्पण करते हैं। श्वासों श्वास ये संकल्प लेते हैं सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुख पाए। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुख पाए। कल्याण भव, कल्याण भव, कल्याण भव। अति शुद्ध ऊर्जा के साथ बाबा के साथ मिलकर बाबा की आश, बाबा के वरदान, बाबा जो करना चाह रहा उस ऊर्जा में हम सभी प्रवेश करते हैं। आज 26 अक्टूबर 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन, मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप आए हैं तुम्हें शक्ति देने। जितना याद में रहेंगे उतना शक्ति मिलती रहेगी। प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे अच्छे से अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है, कैसे? उत्तर में बाप दादा कहते तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बनते हो। भगवान टीचर बनकर तुम्हें ही पढ़ाते हैं, तो भाग्यशाली तो तुम ही हुए ना। विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। वे तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते हैं। विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बन के आया। आज बाबा आपके पास किस रूप में आए? मेहमान, गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर, चीफ गेस्ट। और कैसा मेहमान है? जो हमारे ही सहयोग से विश्व का कल्याण करते हैं। तुम बच्चों ने बुलाया और बाप आया, यही है दो हाथ की ताली। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति।
एक एक महावाक्य को भीतर जाते हुए जरूर महसूस करा करें। अगर बाबा कह रहा है कि मैं शक्तियों का फ्लो तुम्हारी ओर कर रहा हूँ, और वो भी कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं, पूरे विश्व का मालिक बनने की शक्ति। पहले वो विश्व हमारा भीतर का एक एक कर्मेंद्रिय, एक एक सेल, एक एक अंग, एक एक प्रत्यंग, एक एक कार्य प्रणाली, इस बॉडी में भी जितनी कार्य प्रणाली चल रही है, जितने सिस्टम चल रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूरो सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्लेनेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जितने सिस्टम अंदर चल रहे, फिर ये तो बॉडी का हुआ जो साइंटिफिक है। उसके बाद सारी कर्मेंद्रियां, जिनसे कर्म होता, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, फिर सारे संबंध, संपर्क, कार्मिक्स, सब पर राज्य करने की शक्ति। कोई कार्मिक हमें नहीं चला रहा, हम कार्मिक को चला रहे। कोई संबंध हमें नहीं चला रहा, हम ईश्वरीय शक्ति से उस संबंध में ऊर्जा भर रहे। कुछ भी अब हमें नहीं चला रहा। कोई खुशी, कोई गम, कोई सुख, कोई दुख, कोई अच्छी, कोई बुरी, कोई पाप, कोई पुण्य, अब ये सब हमें नहीं चला रहे। हमारी ईश्वरीय ऊर्जा से ये सब चल रहे हैं। सब कुछ मेरे और बाबा के कंबाइंड स्वरूप से चल रहा है। ऐसे स्वराज्य, ऐसे भीतर के विश्व पर राज्य। कितना बड़ा विश्व है हमारे पास, 84 जन्मों का विश्व है ना, 84 जन्मों का विश्व, फिर 21 कुल, 21 जन्म का विश्व, सब हमसे चल रहा है। महसूस हो रहा है आपका कितना बड़ा विश्व है। तो सारे विश्व पर राज्य करने की अभी बाबा हमें शक्ति देता, पर वो शक्ति कौन सी है? हम्म जब बाबा शक्ति बोलता तो क्या दिखता है? कौन सी शक्ति से ये हो रहा है? हम्म कौन सी शक्ति से हो रहा है? इतना टाइम। दीदी जब स्वयं स्थित होते हैं वो ऊर्जा। योग की शक्ति से हो रहा है।
जैसे बाबा ने इसमें मुरली में एक्सप्लेन करा ना कि डर तो अल्पकाल का होता है लेकिन प्यार सदा काल का होता है। हम्म। ओके, और बताइए, अभी तो बहुत प्रैक्टिस चल रही है उस शक्ति पर। निर्दोष भाव से। निर्दोष भाव से, अहिंसा से, है ना, निर्दोष भाव से, साइलेंस की शक्ति से, शीतलता की शक्ति से, मिठास की शक्ति से, निर्दोष भाव, अहिंसा। हम्म, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस शक्ति को समझ रहे हो, क्योंकि शक्ति का अर्थ अभी तक तो वो एकदम एक ज्वाला रूप होता है, या वो एक बल वाला होता है, पावर वाला होता है। बट ये शक्ति बहुत डिफरेंट है। बाबा का शब्द शक्ति बहुत अलग है। उसकी एनर्जी कलयुग वाली एनर्जी नहीं है। बाबा की शक्ति मीन्स एकदम ठंडा हो गया, शीतल हो गया, शांत हो गया, सुकून का हो गया। एक एक सेल के प्रति सुकून, एक एक कर्म के प्रति सुकून, एक एक पास्ट के प्रति सुकून, एक एक फ्यूचर के प्रति सुकून। मेरा पूरा ऑरा सुकून से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है, शीतलता से भरा हुआ है। कहीं आवेग नहीं, कहीं घृणा नहीं, कहीं गिल्ट नहीं, कहीं गुस्सा नहीं, कहीं चिड़चिड़ाहट नहीं, कहीं किसी के प्रति कोई बात ही नहीं। दोष भाव मुक्त ये शक्ति, बूंद भर भी, रिंचक मात्र भी मेरे अंदर दोष भाव नहीं चल रहा। निर्दोष भाव का ऐसा प्रवाह है भीतर। नहीं तो अभी आना है वो टाइम ना, तो बाबा वही शक्ति हमें दे रहा है। निर्दोष भव, निर्दोष भव, निर्दोष। तो खुद को दिन भर ये वरदान देते रहना है, स्वयं को निरंतर ये वरदान से भरना है। अपनी बुद्धि के घड़े को हमेशा इसमें डुबो के रखना है, बुद्धि को इस भाव में डुबो के रखना है। निर्दोष, 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 निर्दोष। क्यों निर्दोष, वो देते रहना जवाब। क्यों निर्दोष, ड्रामा फिक्स। क्यों निर्दोष, कलयुग का पाठ। क्यों निर्दोष, सत्युग आने वाला। क्यों निर्दोष, सब बाबा के बच्चे। क्यों निर्दोष, ड्रामा ऐसे ही बना है। सुख दुख का ड्रामा है, सही गलत का ड्रामा है, पाप पुण्य का ड्रामा है, आधा ऐसा आधा ऐसा, ये फिक्स्ड है। इसलिए सब निर्दोष, सब निर्दोष, मैं निर्दोष, मैं निर्दोष। निर्दोष भाव से परिपूर्ण एकदम भीग जाना है, एब्जॉर्ब कर लेना है। स्पॉन्ज जैसे एब्जॉर्ब कर लेता है ना पानी को, ऐसे हमें बाबा के निर्दोष भाव को एब्जॉर्ब कर लेना है, एकदम अंदर तक, पास्ट के कण कण तक, 84 जन्मों तक, 63 जन्मों के सारे हिसाब किताब तक। निर्दोष भाव, निर्दोष भाव, निर्दोष भाव फिक्स्ड है। बारंबार बारंबार खुद को इससे पोषित करना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। कुल 1 मिनट इस भाव में बिल्कुल बैठ जाएं, एब्जॉर्ब करें बाबा को। शिक्षक के सामने भी बैठे हैं और यह भी जानते हैं बाबा गुरु भी है, और हम बच्चों को लेने आए।
अच्छा, ये लाइन जब पढ़ते कि बाबा हमें हम बच्चों को ले जाने आए, सच सच सब बताएंगे, इससे कितनी खुशी मिलती, कितनी घबराहट होती, या कितनी बेचैनी होती, या कितना सुकून मिलता, क्या होता? क्या होता? इतनी खुशी होती है मुझे तो। ओके। मुझे तो हम्म। सुकून मिलता है कि मुझे मेरे साइलेंस में बाबा टिका रहा है। ओके। उमंग उत्साह से भर जाते हैं। हम्म। घबराहट नहीं होती, सबको छोड़ के चले जाएंगे? थोड़ी थोड़ी होती है घबराहट भी, हम्म। मिक्स है। जाने के घबराहट बाद तो नहीं होती, खुशी होती है, घबराहट तो बिल्कुल नहीं। मुझे तो खुद नहीं घबराहट होती बिल्कुल। हम्म। बाबा हम बच्चों को हम्म I am waiting for the moment he हम्म। will take me there with him. अच्छा, सबको क्या लगता है ले जाने का अर्थ क्या लगता है? क्या लगता है ले जाने का अर्थ? भी स्व की स्थिति, स्व की स्मृति ही परम धाम लगती है। यही थैंक यू। परम धाम है। थैंक यू। ओम शांति। मुझे तो अपने साथ कंबाइंड हम्म। बाबा मेरे साथ है हर पल। ये मुझे तो 24/7 स्मृति रहती है बाबा की, बस अब बाबा मेरे साथ है। और हर चीज में मेरे जो भी सीन आ रहा है उसमें कल्याण ही कल्याण। हम्म। कल्याण से कनेक्टेड रहे। हम्म। बाबा ले जाने का अर्थ कोई शरीर छोड़ के ले जाने वाली बात अभी बाबा नहीं ने, नहीं, वो नहीं। है ना? हम बच्चों को ले जाने यानी हमारी स्वस्थिति, हमारी ओरिजिनलिटी, हमारी पीस, हमारे सुख, हमारी शांति, हमारी प्रेम, हमारी शक्तियां, हमारी पावन पवित्र स्थिति तक ले जाने बाबा आया है। कैसे बाबा समेट रहा है हमें धीरे 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 पूरी दुनिया से, हर तरह के भय से, हर तरह के आकर्षण से, हर तरह के विकर्षण से। आकर्षण होता है, विकर्षण भी होता है। आकर्षण होता है हमें जान चाहिए चाहिए, विकर्षण होता है हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। दोनों से बाबा समेट रहा है। चाहिए नहीं चाहिए से मुक्त, जो है वो पर्याप्त है बाबा। तुम हो ना, यहाँ तुम हो ना, तो ये भी ठीक है। यहाँ हो ना तुम, तो भी ठीक है। इतना अंदर सिमटना बाबा ले जा रहा है। बाप भी कहते हैं रूहानी बच्चों, मैं आया हूं तुमको यहाँ से ले जाने। ये पुरानी दुनिया बन गई है, और ये भी जानते हो कि ये दुनिया छीछी है। तुम बच्चे भी छीछी बन गए हो, अपने को आप ही कहते हो पतित पावन बाबा आकर हम पतितों को इस दुख धाम से शांति धाम में ले जाओ। अभी तुम यहाँ बैठे रहते हो तो ये दिल में आना चाहिए, हर सेकेंड आना चाहिए, मैं शांत, मैं शांत, मैं शांत। वाह 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 वाह, मैं शांत। इतने कोलाहल में मैं शांत, कितनी मजेदार बात है। और अभी तो सबसे ज्यादा इस चीज को हम लोग जी सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम चल रहा है किसका? त्योहार का। बहुत हलचल 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 चारों ओर। उस पूरी हलचल को जानते हुए, समझते हुए, आई एम पीस, आई एम पीस, आई एम पीस, आई एम पीस। हाउ वंडरफुल इट इज। अपने को आप ही कहते हो पतित पावन बाबा आकर हम पतितों को इस दुख धाम से शांति धाम में ले जाओ। तो अभी तुम यहाँ बैठे रहते हो, तो ये दिल में आना चाहिए ना। बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारे बुलावे पर निमंत्रण पर आया, ऐसे ही थोड़ी आ गया। 2500 वर्ष निरंतर तुमने मुझे पुकारा है, अलग अलग धर्म के रूप में, अलग अलग मंत्र के रूप में, अलग अलग जात के रूप में, अलग अलग पंथ के रूप में, ध्यान के रूप में, तपस्या के रूप में, पूजा के रूप में, भक्ति के रूप में, तीर्थों के रूप में। तुमने मुझे कितना बुलाया, तुम्हारे निमंत्रण पर मैं आ गया।
बाप याद दिलाते, बरोबर तुम बुलाते थे ना, आओ। अभी तुमको स्मृति आई है, हमने बुलाया है। अब बाबा आया हुआ है ड्रामा अनुसार, कल पहले मिसल। वो लोग प्लान बनाते हैं ना, ये भी शिव बाबा का प्लान है। इस समय सबके अपने अपने प्लान है ना। 5 वर्ष का प्लान बनाते, उसमें ये करेंगे। बातें देखो कैसे आकर मिलती हैं। आगे ये प्लान आदि नहीं बनाते थे, अभी प्लान बहुत बनाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारे बाबा का प्लान है। ड्रामा के प्लान अनुसार 5,000 वर्ष पहले मैंने यह प्लान बनाया था। तुम मीठे मीठे बच्चे जो यहाँ बहुत दुखी हो गए हो, वैश्यालय में पड़े हो, अब मैं आया हूँ तुमको शिवालय में ले जाने। विश्रांति धाम है निराकारी शिवालय, और सुख धाम है साकारी शिवालय। तो इस समय बाप तुम बच्चों को रिफ्रेश कर रहे हैं। इस समय बाप तुम सबको रिफ्रेश कर रहे हैं। तुम बाप के सम्मुख बैठे हो ना, बुद्धि में निश्चय तो है बाबा आया हुआ है। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, ये भी जानते हो महात्माएं। उस बाप के बच्चे हैं, फिर पाठ बजाने के लिए इस बाबा के बनते हैं। कितना समय तुमको लौकिक बाबाएं मिलते हैं। सतयुग से लेकर सुख और दुख का पाठ बजाया। अभी तुम जानते हो हमारा दुख का पाठ पूरा होता है, सुख का पाठ भी पूरा 21 जन्म बजाए हैं। फिर आधा कल दुख का पाठ बजाया, बाबा ने तुमको स्मृति दिलाई है। बाबा पूछते हैं बरोबर ऐसे है ना, अब फिर तुमको आधा कल्प सुख का पाठ बजाना है। इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरपूर रहती है। ये पार्ट नीचे नीचे चलता है दुख और सुख का। मैं पार्ट थोड़ी हूँ, एज अ होल मैं क्या हूँ। कल किसने किसने ये प्रैक्टिस बहुत बार करी। ये तो पार्ट है और मैं होल डिफरेंट हूँ। इसका मंथन चला इस पॉइंट पर। नहीं, बुद्धि बहुत चल रही थी, जैसे छोटी बात पे अगर रुक जाए तो अरे इतने छोटे से डॉट पे कौन अटकता है, मैं तो पूरा होल हूँ। हम्म और और किसको इस पॉइंट ने हेल्प करी। आज सुबह मॉर्निंग से अभी तक यही चल रहा है। कल तो याद नहीं था, लेकिन उठते से याद आ गया अभी तक के, मतलब। हम्म और बस हम 3 बच्चे और आज किसी सुबह ही को। हुआ मेरे साथ। हम्म एक सीन आया तो मैंने बोला ये भाई, मैं तो पार्ट हूँ। हम्म ये तो पार्ट है। सुख दुख का पार्ट चल रहा है, हम थोड़ी सुख दुख है। कोई मूवी में अच्छे और बुरे गलत और सही सीन्स चल रहे होंगे, तो उससे हम थोड़ी बोलेंगे, हम एसोसिएट थोड़ी हो जाएंगे। ऐसे हमें बार 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 इस एसोसिएशन को पहले तो खत्म करना है। ये जो हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, या हम उससे अपने आप को उसी से आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, पहले तो इसी भ्रम को तोड़ना है। ये भ्रम टूटना बहुत जरूरी है कि ये सुख और ये दुख ये पार्ट है, मैं नहीं हूं। और ये किसका पार्ट है, ड्रामा का पार्ट, मेरा पार्ट नहीं है। फिर बाबा भरपूर करते हैं। इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरपूर रहती, फिर खाली होती, बाबा फिर भरपूर करते। तुम्हारे गले में विजय माला पड़ी है, गले में ज्ञान की माला है। बरोबर हम चक्र लगाते रहते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर आते हैं स्वीट संगम पर। इसको स्वीट कहेंगे। शांति धाम कोई स्वीट नहीं है, सबसे स्वीट है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। ड्रामा में तुम्हारा भी अच्छे से अच्छा पार्ट है। तुम कितने लकी हो, बेहद के बाप के तुम बनते हो, वे आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। कितनी उच्च कितनी सहज पढ़ाई है, कितना तुम धनवान बनते हो। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। डॉक्टर इंजीनियर आदि कितनी मेहनत करते हैं, तुमको तो वर्षा मिलता है। बाप की कमाई पर बच्चे का हक होता है, हमें सिर्फ अधिकार जमाना है। कैसे कैसे अधिकार जमाना, कैसे दीदी अधिक। ओम शांति।
बाबा की शक्तियों को अपने में एब्जॉर्ब करके। ओके। और कैसे अधिकार जमाना, ये अधिकार कैसे जमेगा? महामनी को तुमको मेहनत संपन्न संपूर्ण बन के, लायक बच्चा बन के। दीदी बाप समान कर्तव्य करके, जी बाबा जैसे के कि साथ ये कंबाइंड होके शांति, जितना मैं बाबा के समीप रहूंगी तो मुझे अपने आप ही महसूस होएगा कि मेरा अधिकार। जैसे ये प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, चलो रोल को अलग कर रहे हैं, होल ये वाला जो कर रहे हैं, तो उसमें से स्वतः ये लग रहा है ना कि पीस तो मैं खुद हूँ, खुशी तो मैं खुद हूँ, तो स्वतः ही तो अधिकार मिल रहा है ना बाबा से, यानी अपने आप। हम्म तो कुछ खेल क्या करना है? नहीं पड़ रहा है। हाँ, तो ज्यादा खेल कुछ क्या करना है? नहीं पड़ता है, इतना आज सुबह तो हम्म तो खेल क्या है? को पाठ से अलग खेल तो आत्मा चांदनी है। है ना। हम्म। स्मृति और विस्मृति का खेल है। स्मृति रहती तो हक में रहते, विस्मृति होती तो मेहनत शुरू हो जाती। स्मृति रहे बस, मैं कौन, मेरा कौन, मैं किसकी संतान। आज सुबह दादी गुलजार की एक बहुत प्यारी पॉइंट पकड़ी, बहुत सुंदर पॉइंट, कि यही जो ये वाला पॉइंट है कि स्मृति को मत जाने दो, बाकी सब कुछ चला जाए तो जाए, स्मृति ना जाए। हर पल ये स्मृति की, हूं किसकी, हूं कौन मैं, हूं कौन मैं, ये स्मृति ना जाए। तुम ये पढ़कर 21 जन्मों की सच्ची कमाई करते हो, वहां तुमको कोई घाटा नहीं पड़ता है जो बाप को याद करना पड़े। इनको ही अजपा जाप कहा जाता है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, बाप भी कहते हैं मैं आया हूँ, दोनों हाथ की ताली बजेगी ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। 5 विकारों रूपी रावण ने तुमको पाप आत्मा बनाया, फिर पुण्य आत्मा भी बनना है, ये बुद्धि में आना चाहिए। हम बाप की याद से पवित्र बनकर फिर घर जाएंगे बाप के साथ। फिर इस पढ़ाई से हमको माइट मिलती है, इस पढ़ाई से हमें माइट मिलती है, और याद से, योग से हमें लाइट मिलती है। माइट मतलब शक्ति, लाइट मीन्स अशरीरी। लाइट मीन्स कोई ऐसे प्रकाश नहीं होता, लाइट मीन्स अशरीरी, मुक्त हो गए। तो बाबा का ज्ञान हमारे अंदर बल भरता है। कौन सा बल भरता है? बाप समान बनने का बल भरता है, कि बच्चे ये पूरा ड्रामा इतना परफेक्टली डिजाइंड है, इतना परफेक्टली डिजाइन है, इसमें त्रुटि मत ढूंढो, इसमें कल्याण कल्याण कल्याण, हर सेकेंड, हर बात, हर सीन, हर रोल में कल्याण है। पहले तो ये भरो, ये ज्ञान है, ये ज्ञान भरो, और फिर ये ज्ञान से जब हम कनेक्ट हो जाते सारे दिन के लिए, ये सारा ड्रामा अलग, में आत्मा बिल्कुल अलग, ये चल रहा, और मैं एकदम बाबा के साथ स्थिर बैठ करके इस मूविंग मूवी को देख रही हूँ। मूवी मूव करे, मैं आत्मा तो बाबा के साथ एकदम स्थित प्रज्ञ कल्याण के साथ चिपकी हुई हूँ, चिपक गई बाबा के साथ। और जो बह रहा है उसको देख रहे, बह जाओ, कोई दिक्कत नहीं। दादी ने बहुत प्यारी बात आप लोगों ने सुनी भी होगी, कि जब बाबा बाबा ने दादियों से ये कहा कि अब तुम लोगों को जाना है, तो दादियां इतनी विचलित हो गई, क्योंकि उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था ना कि उनको मम्मा और बाबा से कभी भी अब अलग होना। उन लोगों को लगा बस यही जीवन है, मम्मा पापा के साथ रहना, शिव बाबा को याद करना, और बस धारणाओं में चलना, बस हो गया हमारा डन। जब शिव बाबा ने ये कहा कि नहीं बच्चे अब तुम लोग को जाना है, मम्मा पापा को छोड़कर सेवाओं पर जाना है,
तो वो लोग इतने विचलित, इतने विचलित, इतने विचलित, सब भूल गए। दादी के खुद के मुख से है, सब भूल गए, ज्ञान क्या है, सेवा क्या है, सब भूल गए। और बस एकदम हलचल पूरे सब बच्चों में कि बाबा ये तो नहीं होगा, आप सर काट के रखवा लो हमसे, हमें कोई दिक्कत नहीं, अब भी झट से काट के आपको दे देंगे, पर अलग होने की बात नहीं करो, जाने की बात नहीं करो। तो बाबा को भी अब लगा बच्चों को संभालना है। तो दादी बाबा ने कहा, दादी कह रहे थे कि अमृत वेले नहीं, मुरली के टाइम पर शिव पिता आए, उन्होंने बस एक क्वेश्चन पूछा, बच्ची बताओ, तालाब अच्छा या नदी अच्छी? सब बच्चों ने कहा बाबा नदी अच्छी। क्यों? तालाब तो ठहरा हुआ है, ठहरे पानी में तो कुछ फायदा नहीं है, वो पानी पी भी नहीं सकते। कौन सा पानी पी सकते? नदी का। क्यों पी सकते? क्योंकि वो बह रही है। बस समझ आ गई सबको बात। बहना है, पकड़ना नहीं। और यूं ही जैसे बाबा हर बच्चे को कह रहा है, बच्चे पकड़ो नहीं इस अपने किरदार को, इसको बहने दो। ये किरदार तो इतना पावरफुल, आप सोचो ये किरदार कितना पावरफुल है। ऐसे बाबा दिखा रहा था संगम, इसमें दो पार्ट, ये एक किरदार, एक शरीर दो पार्ट प्ले कर रहा है। एक तरफ 63 जन्मों के सारा बोझ लेके आया हुआ है ना, पूरा का पूरा सारा कार्मिक यहाँ पर आया हुआ है। दूसरी तरफ सत्युग का पाठ शुरू हो चुका है, मतलब ब्राह्मण जीवन, धारणाओं का जीवन, गुणों को धारण करना, ये सब कितना पावरफुल पार्ट है ये। और इसी पार्ट में तुम्हारा और मेरा पार्ट शुरू हो चुका है, परमात्मा के साथ का पार्ट शुरू हो गया। तो हाउ पावरफुल इज दिस पार्ट। तो बहने दो फटाफट सब कुछ। ये जो परमात्मा के संग का पार्ट है वो इतना पावरफुल है कि वो 63 जन्म को बह जाने देगा एक साथ। बह जान दो, कुछ मत रोको, कहीं मत अटको, कहीं मत सोचो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये उसके साथ क्यों हो रहा है, ये दुनिया में क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों वैसा क्यों। एकदम बह जाने दो सारे क्यूज को, सारे क्या को, सारे कब को, सारे कहाँ को, क सब बह जाने दो। रुको नहीं, रुकने मत दो, कुछ को भी रुकने मत दो। वो है लाइट, हल्के हो गए, अशरीरी हो गए, सारे शरीर बह जाने दो। देवी देवता धर्म के लिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट, बाप तो है सर्वशक्तिवान। लाइट और माइट, देवी देवता धर्म के लिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट, बाप तो सर्वशक्तिवान है। तो बाबा से हमको विश्व में शांति स्थापन करने की ताकत मिलती है। वह बादशाही हमसे कोई छीन ना सके, इतनी ताकत मिलती है। राजाओं के हाथ में देखो कितनी ताकत आ जाती, कितना उनसे डरते हैं। एक राजा की कितनी प्रजा लश्कर आदि होता है, परंतु वह है आधा कल्प की ताकत। यह फिर है 21 जन्मों की ताकत। अभी तुम जानते हो हमको सर्वशक्तिवान बाप से ताकत मिलती है विश्व पर राज्य करने की। लव तो रहता है ना, देवताएं प्रैक्टिकल में नहीं है तो भी कितना लव रहता है। जब सम्मुख होंगे तो प्रजा का कितना लव होगा। याद की यात्रा से ये सब तुम ताकत ले रहे हो, ये लव की ताकत। कौन सा वाला लव? अनकंडीशनल, निस्वार्थ, ईश्वरीय
प्यार, वो लौकिक प्यार नहीं जिसमें हम सबको बांधते हैं। ईश्वरीय पर प्यार जो होता है वो सबको स्वतंत्र करता है। तो वो प्रेम जिससे हम सबको स्वतंत्र करे दे रहे, हर आत्मा को, हर कर्म को, हर दोष को, सबको, सारे सारे विकारों को स्वतंत्र कर रहे, को रिलीज। ये कौन सा चल रहा है टाइम? रिलीज करने का। जब सम्मुख होंगे तो प्रजा का कितना लव होगा। याद की यात्रा से ही तुम सब ताकत ले रहे हो। ये बातें भूलो नहीं, याद करते करते तुम बहुत ताकत वाले बन जाते हो। सर्वशक्तिवान और कोई को नहीं कहा जाता, सबको शक्ति मिलती। इस समय कोई में शक्ति नहीं, सब तमो प्रधान है। फिर सभी आत्माओं को एक से ही शक्ति मिल जाती, फिर अपनी राजधानी में आकर अपना अपना पार्ट बजाते, अपना हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे ही नंबरवार शक्तिमान बनते। पहले नंबर में इन देवताओं में शक्ति, ये लक्ष्मी नारायण बरोबर सारे विश्व के मालिक थे ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि का चक्र, जैसे तुम्हारी आत्मा में ये नॉलेज है वैसे बाबा की आत्मा में भी सारी नॉलेज है। अभी तुमको ज्ञान दे रहे हैं, ड्रामा में पार्ट भरा हुआ है जो रिपीट होता रहता है, फिर वे पार्ट 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा, ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम सतयुग में राज्य करते हो तो बाबा रिटायर लाइफ में रहते हैं, फिर कब स्टेज पर आते हैं? जब तुम दुखी होते हो। तुम जानते हो उनके अंदर सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। कितनी छोटी आत्मा है, उसमें कितनी समझ रहती है। बाप आकर कितनी समझ देते हैं। आज आज सबको अपना आमंत्रण याद है? क्या लिखा है बाबा ने आज के निमंत्रण पत्र में? हम्म बाप आकर कितनी समझ, क्या लिखा है बताओ? क्या निमंत्रण है आज आपके पास? सबने निमंत्रण पत्र पढ़ा? जी हम्म बाबा, दुख और सुख, दुख को सुख में परिवर्तित करने वाला। हम्म और और एक एक बच्चे को आमंत्रण है। हम्म बाबा ने गर्भ महल में भी स्वागत किया है ना। हम्म और बताओ। अभी लौकिक कोई निमंत्रण पत्र आता है तो बच्चे कितने ध्यान से पढ़ते हैं। मुझे बुलाया कि नहीं बुलाया, परिवार को बुलाया कि नहीं बुलाया, अच्छे से रिस्पेक्ट दी कि नहीं दी, मेरे आगे श्री लगाया कि नहीं लगाया, मुझे रिस्पेक्टफुली बुलाया कि नहीं बुलाया। और एक परम पिता, परम सदगुरु, परम शिक्षक आपको निमंत्रण देता तो वो याद भी नहीं कि क्या आज भेजा। बहुत अच्छे से पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा था पढ़ के। हाहाकार से जय जयकार में परिवर्तित हो रही एक एक परमात्मा की संतान को आमंत्रण है। फरिश्तों से मिलन मनाने पधार रहे बाबा, और बाबा की एक एक पूर्वज की विशेषताएं, शक्तियों व दुआओं की ऊर्जा अब अपने नए जन्म के माता पिता, जिनके संकल्पों से हमारा जन्म हुआ, और हमें निमित्त बना के जिन बच्चों का जन्म हो रहा है, सभी का स्वागत कर रहे बाबा। बाप दादा के गर्भ महल में स्वागत है, जहां साक्षात्कार हो रहा अपने हर एक कर्म का। चलो जाने, चलो समझें और परिवर्तित करें हर एक दुख को सुख में। बाप कितनी समझ दे रहे। कौन सी समझ दे रहा है बाबा मुझे? मेरे एक एक सेकंड के दुख को सुख में कन्वर्ट करने की समझ दे रहा, एक एक सेकंड की घृणा को प्रेम में कन्वर्ट करने की समझ दे रहा, कमजोरियों को शक्ति में परिवर्तित करने की समझ दे रहा, अपवित्रता को पवित्रता में कन्वर्ट करने की समझ दे रहा, अशांति को शांति में कन्वर्ट करने की समझ दे रहा।
अज्ञान को ज्ञान में कन्वर्ट करने की समझ दे रहा, हलचल को आनंद में कन्वर्ट करने की समझ दे रहा। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इस पल में सुख खुशी बेहिसाब है। ये लेवल लाने की बाबा समझ दे रहा। जो प्राप्त वो पर्याप्त, इस पल में सुख बेहिसाब। ये समझ कि दुनिया को वो दुख दिख रहा, दुनिया को वो तकलीफ दिख रही, दुनिया को दिख रहा ओहो इनके साथ कितना बुरा बुरा हो रहा, पर मुझ आत्मा को हर सेकंड सिर्फ सुख की अनुभूति हो रही है। दिख रहा है कार्मिक आया जा रहा है, सब बह जाना है, हर कार्मिक ने बहना है, हर श्राप ने बहना है, हर पाप ने बहना है, हर दुख ने बहना है, हर गिल्ट ने बहना है, सब बहना है। बह जान दो, बह जान दो, टिकना कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं होल्ड करूंगी तो मुझे दर्द बहुत होगा, क्योंकि मैंने सुई पकड़ी और सुई तो आगे भाग रही है। मैं नदी को होल्ड करूंगी तो मुझे बहुत दर्द होगा, क्योंकि नदी तो आगे भाग रही है और मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। जो कुछ भी चल रहा है उसको पकड़ूंगी तो दर्द तो मुझे ही होगा। मैं इस दर्द से अपने आप को मुक्त करता हूँ। मैं आत्मा मुक्त कर रहा हूँ स्वयं को हर दर्द से। बह जाओ, बह जाओ, बह जाओ। कितनी समझ देता है वो। फिर वहां सतयुग में ये सब भूल जाते हैं। सतयुग में तुमको ये नॉलेज होती नहीं, वहां तुम सुख भोगते रहते हो ना। ये भी अभी तुम समझते हो। सतयुग में हम सो देवता बन सुख भोगते हैं। कैसे बनते हैं हम देवता? जब लेने का सारा भाव ही खत्म हो जाता, कुछ है ही नहीं, एम्प्टी है हम। ड्रामा से ना कुछ ले रहे ना दे रहे, बिल्कुल खाली खड़े जब हो जाते तो हमारी संपन्नता प्रकट हो जाती। जब यहाँ के ड्रामा से हम खाली हो जाते तो हमारी जो स्वयं की संपन्नता है, स्वयं की संपूर्णता है, स्वयं की भरपूरता है, बाप समान जो हमारी स्थिति है वो प्रकट हो जाती और वो फिर देने का कार्य करती। फिर वो सिर्फ दे रहा होता, वो लेने का तो भाव भूल गया। और दे भी कैसे रहा है? बोल के थोड़ी दे रहा है, सोच के थोड़ी दे रहा है, वो बह रहा है। देने का सुख जो कि सोच के नहीं दे रहे, बह रहा है। अभी हम सो ब्राह्मण, फिर सो देवता बन रहे। ये ज्ञान बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना, किसको समझाने में खुशी होती है ना। तुम जैसे प्राण देते हो, कहते हैं ना काल आकर सबको ले जाते हैं। काल आदि कोई है नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ चला जाता हूँ, फिर दूसरा लेता हूँ, मुझे कोई काल नहीं खाता। आत्मा को फीलिंग आती है। आत्मा जब गर्भ में रहती है तो साक्षात्कार कर दुख भोगती है। ये इसी पॉइंट पर ये पॉइंट समझ में आया था कि आज आज जब जब से हम लोग बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा के गर्भ में आते हैं, बाबा के ऑरा में आते हैं, हमें सब साक्षात्कार होने लगता है हमारे कर्मों का। अच्छा, ये कर्म से ये आ रहा है, ये कर्म से ये आ रहा है, ये कर्म से ये आ रहा है, आता है। जस्ट एग्जाम्पल। जी बहन बोलिए। एग्जाम्पल स्पेसिफिक लेना था कि जैसे कि ऐसे कैसे पता चलता है कि ये कर्म से ऐसा कर्म आया। क्यों आप अब हम लोग को समझ में नहीं आता कि हाँ, हम जैसे कहीं कोई, चलो छोटी सी एक बीमारी भी आती है तो ये समझ में आता है ना कि ये किसी का दोष नहीं है, हमने कुछ गलत खा लिया था,
तो हमें जुकाम हो गया, या हमने कुछ गलत खा लिया था तो पेट खराब हो गया। ऐसे ही जब बड़े बड़े सीन्स आते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है ना कि हाँ, ये कर्म करके आए हैं तो ये हो रहा है। जैसे पहले हम लोग बहुत गुस्सा करते थे, है ना, तो अब हम गुस्सा नहीं करते, लेकिन जो कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंगली कई लोग हमारे साथ कुछ थोड़ा सा उल्टा सीधा व्यवहार कर देते, तो हम सोचते हैं, हाँ, हमने भी तो पहले किया था। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ कि कभी कभी जो एग्जैक्टली व्यवहार ना अपने जो लौकिक बच्चा है, जब वो छोटा था, उसके साथ गुस्से में जो व्यवहार किया था एग्जैक्टली वैसे उसने अभी कभी कर दिया। उस समय ये थॉट नहीं आता कि हाँ, इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, तुरंत याद आता है हमने भी तो ऐसे ही किया था, हमने भी तो उसको ऐसे ही जवाब दिया था, या हमने भी तो ऐसे ही दरवाजा पटका था, उसने भी पटक दिया। तो एकदम क्लैरिटी, वो साक्षात्कार होता है कि हमारे ही कर्म है। आवाज क्लियर नहीं आ रही, डिस्टरबेंस है। अभी आ रही है क्लियर? हाँ अब अभी आई। के हाँ बीच जी। में एक्चुअली कोई अपना ना अनम्यूट खोल देता है, ओके ओके, तो अच्छा वो गड़बड़ हो जाती है आवाज, अच्छा, इसीलिए ओके सब लोग अपने म्यूट का बहुत ध्यान रखा करिए। लोग काम करते करते सुन रहे होते हैं, उसमें से ओके किसी का एकदम से दब जाता है, ओके। तो इसका ध्यान सभी को रखना है। तो अब हम जब बाबा के साथ हो गए हैं तो हमें बार बार याद आता, हाँ, ये हमने किया था, अभी सामने आ गया। हम मान लो आज कोई हमारे साथ कोई धोखा का काम करता है, तो लगता है हाँ, कभी हमने धोखा दिया था किसी को, या हमने कभी झूठ बोला था, आज वो हमें झूठ बोल रहा है। तो हर चीज अब बहुत क्लैरिटी से सामने आती है, अब उसमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो ये साक्षात्कार होना ही तो हुआ, ये हमें पता चल रहा है, हाँ, ये हमने किया था, ये यार कुछ चीजें एग्जैक्ट फॉर्मेशन में दिखती हैं, और कुछ तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, जब हर चीज कार्मिक अनुसार आ रही है तो ये भी कार्मिक अनुसार ही कभी किया होगा। जब दो चार साक्षात्कार हो जाते हैं एकदम एग्जैक्टली, हमने झूठ बोला था, झूठ आ गया सामने, हमने गुस्सा किया था, किसी और ने आके कर दिया, हमने किसी के साथ गलत किया था, उसने आके मेरे साथ कर दिया ना, कुछ तो एकदम क्लैरिटी से दिखता, हाँ, ये मैंने किया तो था पहले, तो अभी आ गया। कुछ नहीं पता चलता तो ये समझ जाते हैं कि ये पास्ट लाइफ से आया होगा, हमने कभी कर दिया होगा। तो इतना साक्षात्कार होने तो लगा है बाबा की गोद में आकर। ये सुबह जब पढ़ रही थी तो लगा, हाँ बाबा, कि साक्षात्कार तो अब क्लियर हो रहे हैं कि हाँ, करा है सामने आ रहा है, करा है सामने आ रहा है। पर ब्यूटीज की ये है कि कुछ अच्छा भी कर रहा है तो अच्छा सामने आ रहा है, कहीं तो कुछ अच्छा भी करके आए हैं तो अच्छा सामने आ रहा है, दोनों चीजें हो रही, तो ये खुशी देती है ना। तो बाबा यही कह रहा है, आत्मा जब गर्भ में रहती है तो साक्षात्कार का दुख भोगती है, अंदर सजा भोगती है, इसलिए उसको कहा जाता है गर्भ जेल। कितना ये वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। गर्भ जेल में सजाएं खाते अपना साक्षात्कार करते रहते हैं, सजा क्यों मिली, साक्षात्कार तो कराएंगे ना। ये है, यह है बेकायदे काम किया, इनको दुख दिया, वहां सब साक्षात्कार होता है, फिर भी बाहर आकर पाप आत्मा बन जाते, ये हमारी कहानी तो है। बाबा के साथ, बाबा की ऑरा में जब होते, सब समझ में आता है, जो दिया वही पा रहे हैं, मोह किया तो दर्द हो रहा है, लोभ किया तो दर्द हो रहा है, हाँ, काम वासना में गए तो ऐसा ऐसा हुआ, सब दिखता है। पर ओहो माया, जैसे ही रोल में, कहीं किसी रोल में घुसे, फिर से पाप कर बैठते हैं। ये खाली पेट के अंदर और पेट के बाहर की बात नहीं है, ये सच में बाबा के ऑरा में रहने और बाबा के ऑरा से बाहर आने की बात। जैसे वो स्थिति छोड़ते हैं कि मैं तो ईश्वरीय संतान, और बैठ जाते हैं कि मैं माँ, मैं बेटी, मैं बहन, मैं भाई, तो खट से पाप कर देते, दोष ढूंढना शुरू, सबसे बड़ा पाप, हम दोष ढूंढने बैठ जाते। ऐसा अभी मुझे अपने लिए लगता है कि बाबा इस वक्त तो सबसे बड़ा दोष ही यही दिखता है, सबसे बड़ा पाप ही यही दिखता है कि मुझे अभी भी किसी की गलती दिख जाए, क्योंकि हर आत्मा निर्दोष है। तो अभी तो प्रैक्टिस ही इस बात की, अशरीरी हो जाना, कोई शरीर को नहीं पकड़ना। क्लियर हुआ सबको, कैसे गर्भ में जाते और कब कैसे बाहर आकर पाप करते। आवाज आ रही है? हाँ दीदी आ रही। जी हुआ। जी बाबा, मतलब गर्भ अभी हमारे लिए नया जन्म जो हमने लिया है बाबा का ओरा वो है ना। यस, ज्ञान। मैं सुबह को हाँ और वो हमें, सोच रही थी जो हाँ, हाँ। बाबा के साथ जो हम लोगों ने अपना, हमने जर्नी कर रहे हैं,
दैट इज द बाबा का गर्भ। अभी तो बाबा के गर्भ में ही ना, बाहर कहाँ है? बाहर सीधा सतयुग में जाएंगे। तो अभी बाहर कैसे आ जाते हैं कि उस औरत से निकल के नॉर्मल लाइफ में आते हैं, तो फिर गलतियां करते हैं, फिर पाप कर बैठते हैं, भूल जाते हैं कि दोष तो देखना नहीं था। जो मुझसे अभी हो रहा है, मैं अपना देख पाती हूँ, ये साक्षात्कार मैं कर पा रही हूँ। बाबा की ऑरा में निर्दोष 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 निर्दोष, जरा सा उतरी, सीट से उतर के किसी भी रोल में घुसी तो ये पाप हो जाता है। वो गलत कर रहा है ना, उसने गलत किया ना, उसने गलत सोचा ना, उसने गलत बोला ना, अरे निर्दोष भाव कहाँ चला गया? तो दिखा कि जैसे ही निकले गलत हो गई, विस्मृति से। यस। वही जैसे बाबा ने कहा ना, हिसाब किताब चुकतू करते हो, तो ये लग रहा था हाँ बाबा किताब में घुस ही नहीं कि हिसाब शुरू हो जाएगा। हिसाब से अलग ही हूँ मैं। सभी पाप भस्म कैसे होंगे, सो तो बच्चों को समझाए। इस याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे पाप करते हैं। बाप कहते भी हैं, मीठे मीठे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तुम 84 का ये स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। चक्र को भी याद करना है, किसने ये ज्ञान दिया उनको भी याद करना है। बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे, बनाते तो हैं परंतु फिर रोज रोज नए आते हैं, तो उनको रिफ्रेश करना होता है। तुमको सारा ज्ञान मिला है, अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। 84 का चक्र लगाया, अब फिर वापस जाना है। ऐसे चक्र फिराते रहते हो। बाप जानते हैं बच्चे बहुत भूल जाते हैं। चक्र फिराने में कोई तकलीफ नहीं है, फुर्सत तो बहुत मिलती है। पिछाड़ी में तुम्हारे ये स्वदर्शन चक्रधारी की अवस्था रहेगी, तुमको ऐसा बनना है। सन्यासी लोग तो ये शिक्षा दे नहीं सकते। स्वदर्शन चक्र को खुद गुरु लोग ही जानते नहीं, वे तो सिर्फ कहेंगे चलो गंगा जी पर कितने स्नान करते हैं, बहुत स्नान करने से गुरुओं की आमदनी होती है, घड़ी घड़ी यात्रा पर जाते हैं। अब उस यात्रा और इस यात्रा में फर्क देखो कितना है। यह यात्रा वे सब यात्राएं छुड़ा देती है, यह यात्रा कितनी सहज है। चक्र भी फिराओ, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, बेहद के बाप से दूर रहे ना, ये तुमको महसूसता आती है। वो लोग इस अर्थ को ही नहीं जानते, अभी तुम जानते हो। बहुत फेरे लगाते रहे, अभी इन फेरों से तुम छूट गए हो। फेरे लगाते कोई नजदीक नहीं आए हो और ही दूर चले गए। अभी ड्रामा प्लान अनुसार बाबा को ही आना पड़ता है, सबको साथ ले जाने। बाप कहते मेरी मत पर तुमको चलना ही है, पवित्र बनना। इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है, इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखना। कौन सी दुनिया? कौन सी दुनिया को नहीं देखते, देखते हुए नहीं देखना? ये रोल आइडेंटिटीज की दुनिया, किरदार वाली दुनिया। हम्म ये कितना भी खींचे, ये कितना भी दिखाए कि तुम ऐसे तुम वैसे, तुम्हारा ये तुम्हारा वो, ये दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना। जब तक नया मकान बनकर तैयार हो जाए तब तक पुराने में रहना पड़ता है। बाबा संगम पर ही आते हैं वर्षा देने, बेहद के बाप का है बेहद का वर्षा। बच्चे जानते हैं बाबा का वर्षा हमारा है, उस खुशी में रहते हैं, अपनी कमाई भी करते हैं और बाप का वर्षा भी मिलता है। तुमको तो वर्षा ही मिलता है, वहां तुमको पता नहीं पड़ेगा स्वर्ग का वर्षा हमको कैसे मिला। वहां तो तुम्हारी लाइफ बहुत सुखी रहती है, क्योंकि तुम बाप को याद कर माइट लेते हो। पाप काटने वाला पतित पावन एक ही बाप है। पाप को याद करने और स्वदर्शन चक्र को फिराने से ही तुम्हारे पाप करते हैं। ये अच्छी रीति नोट करो, यही समझाना है बस। आगे चल तुमको टिक टिक नहीं करनी पड़ेगी, एक इशारा ही बस है। बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सुना, एक इशारा ही बस है, इतना पावर इस वक्त बाबा भर रहा है। तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने आते हो, ये तो याद है ना। और कोई की भी बुद्धि में ये बात नहीं आती, यहाँ तुम आते हो बुद्धि में है। हम जाते हैं बाप दादा के पास, उनसे नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा लेने। बाप कहते स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम्हारे विघ्न विनाश हो जाएंगे। अब जो तुम्हारी जीवन हीरे जैसी बनती है उनको देखो, यह भी तुम समझते हो, इसमें देखने की कोई बात नहीं, यह तुम दिव्य दृष्टि द्वारा जानते हो।
आत्मा ही पढ़ती है इस शरीर द्वारा। ये ज्ञान अभी मिला है। हम जो कर्म करते हैं, आत्मा ही शरीर लेकर कर्म करते। बाबा को भी पढ़ाना है, उनका नाम तो सदैव शिव ही है, शरीर के नाम बदलते हैं। ये शरीर तो हमारा नहीं है, ये इनकी मलकियत है। शरीर आत्मा की मलकियत होती है जिससे पाठ बजाते हो। ये तो बिल्कुल सहज समझ की बात है। आत्मा तो सब में है, सबके शरीर का नाम अलग अलग पड़ता है। ये फिर है परमात्मा, सुप्रीम आत्मा, उच्चते उच्च है। अभी तुम समझते हो, भगवान तो एक है क्रिएटर, बाकी सब है रचना पाठ बजाने वाले। ये भी जान गए हो कैसे आत्माएं आती हैं। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं रहती हैं थोड़ी, फिर पिछाड़ी में लायक बनते हैं पहले आने के लिए। ये सृष्टि चक्र की जैसे माला है जो फिरती रहती। माला को तुम फिराते हो तो सब दानों का चक्र फिरता है ना। सतयुग में भक्ति जरा भी नहीं होती। बाप ने समझाया, ही आत्माएं मामेकम याद करो, तुमको घर जरूर लौटना है। विनाश सामने खड़ा हुआ है। याद से ही पाप कटेंगे और फिर सजाएं खाने से भी छूट जाएंगे, मर्तबा भी अच्छा पाएंगे। नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। मैं तुम बच्चों के पास कितना अच्छा मेहमान हूँ। मैं सारे विश्व को चेंज करता हूँ, पुराने विश्व को नया बना देता हूँ। तुम भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर विश्व को चेंज कर पुराने विश्व को नया बना देते हैं। ये विश्व नए से पुरानी, पुरानी से नई होती रहती है। तुम इस समय चक्र फिराते रहते हो। बाप की बुद्धि में ज्ञान है, वर्णन करते हैं, तुम्हारी बुद्धि में भी है चक्र कैसे फिरता है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, उनकी श्रीमत पर हम पावन बनते हैं। याद से ही पावन बनते जाएंगे, फिर उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ भी कराना जरूरी है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हैं। जो आते हैं उनको तुम 84 के चित्र पर समझाते हो। बाप को याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अच्छा, अपने को कितना 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 रिफाइन करना है कि अंदर का एक एक कण, मेरा जो सूक्ष्म मन है, जो मेरा सुप्त मन है, कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, मन है, बुद्धि है, संस्कार है, पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, सब में क्या समझानी चली जाए। इतना पुरुषार्थ करना है कि सब अशरीरी हो जाए। हर एक कर्मेंद्रिय, हर एक सूक्ष्म इंद्रिय, मन, सूक्ष्म मन, सुप्त मन, बुद्धि, संस्कार सब अशरीरी हो जाए। इतना पुरुषार्थ करना। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बच्चों याद और प्यार भरी माने नमस्ते भी और दादा को शुक्रिया। बेहद दिल अभी से भी मुरली के टाइम कि कौन कर रही है बाबा को नमस्ते जो हम कर रहे हैं सुबह, इस बात पे भी ध्यान दिया। खाली ऐसे बोल देते हैं ना रोज, इस बात पे थोड़ा ध्यान दिया कि नमस्ते मैं आत्मा जो अलग किरदार से वो कर रही हूँ कि ये जो वो कर रहा है, इस पर भी आज थोड़ा सा टेंशन दिया। देखो कितनी जल्दी जल्दी अटेंशन जा रहा है। यही है यात्रा कि कैसे खुद ब ये स्वतः आ रहा। ये ज्ञान जो अंदर चर्न होता रहता है, ये स्वतः आया। कि कौन बोल रहा है, आत्मा बोल रही है कि शरीर बोल रहा है। आत्मा बोल रही है कि दीपा बोल रही है। ये स्वतः आया। इसको बाबा बोलते हैं, ये लेवल आना है कि स्वतः निरंतर अलग अलग देखते पाए, जान पाए कौन बोला, कौन समझा, किसने जाना, कौन चक्र फिरा रहा है, कौन चिपका हुआ है बाबा से, कौन ड्रामा से चिपका हुआ है, कौन किरदार से चिपका हुआ है, कौन अपनी मान्यताओं से चिपका हुआ है। कहाँ है, कहाँ हूं मैं, कहाँ हूं मैं, कहाँ हूं मैं।
धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण करें, अनेक आत्माओं को प्राण दान देना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना, अपनी लाइफ सदा सुखी बनानी है। वरदान है सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भाव। वो दादी की क्लास आप लोग को भेजूंगी जरूर, क्योंकि वो 30 मिनट्स की है, बट पूरी इसी पॉइंट पर है कि बाबा निरंतर मुझे वरदान देता, मैं उस वरदान को यूज कितना करती। और मजेदार बात ये हुई कि वो क्लास सुनने के बाद मुरली पड़ी तो लगा अरे वो तो एकदम एसोसिएटेड विद द मुरली थी। बाप दादा द्वारा समय प्रति समय जो भी वरदान मिले उन्हें समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ, उसे यूज करो। आज बड़ा अच्छा वरदान मिला है, उसको आज यूज करो। वर के रूप में बाबा है, सोचो ना, इससे बड़ा वरदान क्या है। मेरे वर के रूप में, मेरे वीर के रूप में, मेरे पुरस्कार के रूप में, मेरे उपहार के रूप में, मेरे पुण्यों के रूप में, मेरे सुकर्मों के रूप में स्वयं परमात्मा मेरे साथ रोल प्ले करने इसी शरीर में अपनी ऊर्जा का प्रवाह कर रहा है, नया शरीर भी नहीं ले रहा, इसी रथ द्वारा कितना बड़ा कार्य कर रहा है बाबा। वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। वरदान को अविनाशी बाप के हैं, लेकिन उसे फलीभूत करना है। वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं, यूज करने से कायम रहते हैं। वरदान तो अविनाशी बाप के, लेकिन उसे फलीभूत करना है ना। ये तो वो वाली बात हुई कि किसी ने मुझे गिफ्ट दिया और उसको मैंने जाके लॉकर में रख दिया, तो यूज कैसे हुआ। फलीभूत तो तब हो जब मैं उसको यूज करूँ ना। जैसे मुझे कोई मिक्सी दे दे, कोई मुझे फैन दे दे, कोई मुझे एसी दे दे, कोई मुझे फोन दे दे, मैं उसको उठाकर लॉकर में रख दूं, क्या फायदा। यूज करूंगी तो वो फलीभूत होगा। ऐसे ही परमात्मा मेरे जीवन में एक वरदान के रूप में आ गया है, मेहमान के रूप में आ गया है, गुरु के रूप में, शिक्षक के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, बच्चे के रूप में, सर्जन के रूप में, गाइड के रूप में, दोस्त के रूप में, हर रूप में वो मेरे पास एज अ वरदान आया हुआ है। फलीभूत कैसे होगा, जब मैं उसे यूज करूंगी। इसके लिए वरदान को बार बार स्मृति में लाना है, बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, तो वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। पालना दो वरदानों को। अभी कितना बड़ा वरदान हमारे साथ है कि हम अपने शिव बाबा की सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, ब्रह्मा बाबा की सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, मम्मा की सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, बल्कि सारे पूर्वजों की ऊर्जा के मध्य में ये 3 मंथ्स पल रहे हैं। और वो भी 18 से 18, क्या टाइम भी चुना बाबा ने। फर्स्ट बाबा मिलन से 18 जनवरी तक के बाबा मिलन, ये सब कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकते ना, प्लान है बाबा का। आज बाबा ने कहा ना, मैं भी प्लान करता हूँ, ऐसे ही नहीं हो रहा कोई जीवन, हमारे जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं हो रहा, सब बाबा की प्लानिंग है। आज कितनी बड़ी बात बाबा ने ये पॉइंट समझाया है मुरली में, कि तुम सोचो कि अचानक हो गया, ऐसे ही हो गया, अरे ये तो कहाँ से हो गया, कुछ भी ऐसे ही नहीं हो रहा है। ईच एंड एवरी सेकेंड विच इज कमिंग इन दिस ड्रामा वेरी वेल प्लान्ड है। हर आत्मा, हर सिचुएशन, सब कुछ वेरी वेल प्लान, ओम शांति दीदी। वेरी वेरी वेल प्लान। हाँ जी,
ये धारणा आई ना दीदी फर्स्ट कि प्राण दान देते हो और स्वदर्शन चक्रधारी, तो सुबह आत्मा सोचने लगी कि प्राणों का दान कैसे करते हैं हम। प्राण मीन्स जब हम सुकून में बैठते हैं हमारे 5 टाइप के प्राण वो अलाइन होते हैं, है ना। तो फिर बाबा ने नेक्स्ट वाक्य कहा कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तो फिर बुद्धि में आया, अच्छा मैं जब बाबा के साथ स्वदर्शन चक्र फिराती हूँ तो मेरे 21 जन्मों की आत्माओं को, 21 कुलों की आत्माओं को सुकून मिलता है। जो मुरली शुरू होते ही आपने कहा ना कि सुकून मुक्त करो, अपने हर रोल को मुक्त करो। तो बाबा सुकून का सागर है। तो जब मेरे हर रोल को सुकून मिलेगा और मैं स्वदर्शन चक्र फिराऊंगी तो मेरी 21 कुल की आत्माओं को सुकून मिलेगा जो मेरे आसपास ही है कहीं ना कहीं। और वो निर्दोष भाव बहुत बाबा पक्का करा रहा सूक्ष्म में। ये लाइन तो आज मुझ आत्मा को जो बहुत ज्यादा टच कर रही है, और वो है एवरीथिंग इज प्लान। बाबा की प्लानिंग है। जो सीन्स आ रहे हैं, जो सीनरीज आ रही हैं, जो सोल्स आ रही हैं, जो किरदार आ रहे हैं, उनके साथ जो कुछ भी आ रहा है, वेरी वेल प्लान्ड बाय बाबा। और बाबा प्लानिंग करके देखता भी है, मैं उसमें कितनी खुश रहती हूँ। बाबा की प्लानिंग में मैं कितनी खुश हूँ, कितनी सहज हूँ, कितनी शांत हूँ, कितनी मस्त हूँ, कितनी निर्दोष भाव और इनोसेंस से भरपूर हूँ, मासूमियत से भरपूर हूँ। ये प्लानिंग, बाबा की प्लानिंग पे विश्वास कि तुम जो कुछ प्लान कर रहे हो ना, इसमें मेरे लिए अत्यंत अत्यंत सिर्फ सिर्फ ओनली ओनली कल्याण है। ये मेरे शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने में मेरी सहायक है, चाहे वो कुछ भी हो। तन से आए, मन से आए, धन से आए, जन से आए, हो मेरा कल्याण ही रहा। ग्लानि के रूप में आए, प्रशंसा के रूप में आए, मान के रूप में आए, अपमान के रूप में आए, एक्सेप्टेंस के रूप में आए, रिजेक्शन के रूप में आए, जिस भी रूप में जो कुछ आ रहा है सीन, वो सिर्फ मेरे शुद्ध, पवित्र, पावन एनर्जी को स्वतंत्र करने में सहायक हो रहा है, मुक्त होने में सहायता दे रहा है। सब मेरी मुक्ति के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। मेरी मुक्ति और जीवन मुक्ति का षड्यंत्र बाबा रच रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ उस षड्यंत्र में, उस प्लानिंग में मैं बहुत खुश हूँ। फिर से लाइन याद दिला रही हूँ, है तो बहुत ही फिल्मी डायलॉग, लेकिन हम बच्चों पर एकदम एक्यूरेट फिक्स होता है। इतनी शिद्दत से मैं अपने उस सत्य स्वरूप से प्रेम कर रही हूँ, अपने देवता स्वरूप, अपने पूज्य स्वरूप, अपने फरिश्ता स्वरूप, अपने निराकार स्वरूप, अपने सत्य ब्राह्मण स्वरूप से मैं इतना प्रेम कर रही हूँ, इतना कूट के, इतना टूट के प्रेम कर रही हूँ कि पूरी कायनात जुट चुकी है, पूरी कायनात षड्यंत्र रच रही है मुझे तुमसे मिलाने के लिए। और ये जो 5 स्वरूप है, ये किसने तैयार किए? मेरे शिव पिता ने, स्वयं परम पिता परमात्मा ने। तो तुम मेरे लिए कुछ तैयार करो और मैं उसे स्वीकार ना करूं, तो ये तो तुम्हारी इंसल्ट करने वाली बात होगी ना। तो मैं अगर अपने अपने बिलविड से, अपने परमात्मा से, अपने पिता से इतना प्रेम करती हूँ, तो उनका हर उपहार मैं कैसे स्वीकार करूंगी? पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से, पूरी पूरी कॉन्शियसनेस के साथ स्वीकार कर। और सिर्फ स्वीकार भी नहीं करना है, बाबा के लिए उसको यूज करो। आप मुझे कोई कोई भी कपड़ा गिफ्ट करो ना, और आप जिस दिन उस आपने गिफ्ट किया, मैंने ले लिया, आपको उतनी खुशी नहीं होगी, ठीक। लेकिन जिस दिन मैं उसको पहन कर कहीं दिखूंगी आपको, तो आपको उस दिन बहुत खुशी होगी। अरे फाइनली इसने पहना, मीन्स इसको
इसने पूरी तरह स्वीकार किया। ऐसी बाबा जो मुझे कह रहा, उसको जब हम पहन लेते, धारण कर लेते, एक्चुअल खुशी तब बाबा को होती है। हम वाह वाह कर रहे होते हैं, बाबा कहते हैं चलो समझ रहा, गुड, चलो समझ रहा, अच्छी बात है, ले लिया उसने मेरा उपहार। पर जब उसको हमने धारण कर लिया, उसका स्वरूप बन गए, तब बाबा एक्चुअल में खुश होता है कि चलो इसने यूज कर लिया फाइनली। सिर्फ लेके लॉकर में रख नहीं दिया, यूज किया। इसलिए वरदान को बार बार स्मृति में पानी दो, फिर वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। स्मृति का पानी, स्थित होने की धूप, वरदान से फल अपने आप निकलने लगेंगे। स्लोगन है, विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ, बांटो और बढ़ाओ। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। तेरा तुझको अर्पण है।